नमस्ते दोस्तों। नया साल शुरू होने जा रहा है 2024। तो अगले साल के लिए आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आपके दिन ये साल बहुत अच्छे जाए, बड़ा प्रॉफिट कमाएं और हेल्थ और फैमिली और रिलेशनशिप में भी आप अच्छे करें। तो इसके साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते यानी 2024 की पहले हफ्ते कैसे परफॉर्म कर सकता है। तो ये था दोस्तों, ये है दोस्तों निफ्टी बैंक यानी बैंक निफ्टी की मंथली चार्ट और मंथली एनालिसिस के जनवरी एनालिसिस के वीडियो मैंने एक डाला हुआ है अपने चैनल में। उसमें जाके आप डिटेल मंथली एनालिसिस देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ अगले हफ्ते की ही बात करेंगे। तो दोस्तों मंथ में बहुत पॉजिटिव है। दो मारुबुजु कैंडल ये बहुत ही पॉजिटिव दर्शाता है और जो क्लोजिंग है वो लगभग ऑल टाइम हाई क्लोजिंग ही है। और जो हाई है ऑल टाइम हाई वो और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग वो उसका डिस्टेंस बहुत कम है, यानी यहाँ से कंटिन्यू होने की ही चांस यहाँ पे दिख रहा है। तो वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो दोस्तों वीकली चार्ट में ऊपर से थोड़ा सेल ऑफ आया है फ्राइडे को, लेकिन जो क्लोजिंग है वो अभी भी ऑल टाइम हाई क्लोजिंग है। यानी पॉजिटिविटी तो है मार्केट में और ये पॉजिटिविटी हम कंटिन्यू कर सकता है ऊपर को। लेकिन ये जो जोन अब दिख रहा है ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम हाई क्लोजिंग, यानी जहाँ पे बैंक निफ्टी अभी क्लोज हुआ है और जो ऑल टाइम हाई है उसके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है मार्केट, एक ट्रैप कर सकता है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सेल ऑफ भी आ सकता है और यहाँ से थोड़ा बाइंग भी हो सकता है। यानी अगर हम ये दो लेवल को देखें तो 48,300 और 48,600, तो 48,300 से लेके 48,640 ये जो जोन है ये एक नो ट्रेडिंग जोन जैसा हमको दिख रहा है। इस जोन के बीच बैंक निफ्टी आपको ट्रैप कर सकता है। जो लोग फंसेंगे यहाँ पे इसी जोन में फंसेंगे, या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ, किसी भी साइड जाए बैंक निफ्टी। तो वो ध्यान में हमको रखना होगा कि जब ये इसको लेवल को अगर ये क्लोज करे, इंट्राडे करे तो ठीक है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए ये लेवल क्रॉस करे या फिर इस लेवल के नीचे क्लोज करे तभी हम पोजीशन बिल्ड करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। तो दोस्तों डेली चार्ट में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक इवनिंग स्टार जैसा दिख रहा है। ये जो कैंडल है इसको कहते हैं इवनिंग स्टार। तो टॉप में अगर इवनिंग स्टार फॉर्म होता है इसका मतलब कि ट्रेंड का जो पावर है वो लगभग ख़त्म हो चुका है, ठीक है। और यहाँ से अगर इस लो को ये ब्रेक करेगा तो फिर नीचे एक डाउन ट्रेंड शुरू होता है। इवनिंग स्टार में ऐसा ही होता है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ है कि ये जो टॉप है वो अभी एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो जब भी मार्केट नीचे से ऊपर को इस लेवल को हिट करेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की वजह से थोड़ा नीचे भी आएगा। यानी ये जो लेवल है अब जब तक इस लेवल के ऊपर एक डेली कैंडल क्लोज ना करे तब तक ऊपर से सेल ऑफ का चांसेस बहुत है यहाँ पे। और अगर इस लो को ये ब्रेक कर दे यानी 48,091 हम 48,050 लेवल को देख सकते हैं। 48,050 को अगर ये ब्रेक करे तो 48,000 के आसपास एक सपोर्ट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा, शायद वहाँ से बाउंस बैक हो जाए। अगर ना हो और 48,000 के नीचे ये क्लोज करे तो फिर एक शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड हमको यहाँ पे दिखने को मिलेगा, शायद 47,200 तक। इसी लेवल के नीचे ही हम सेलिंग प्लान करेंगे थोड़ा बहुत। तो इस लेवल और इस लेवल के बीच अगर 2-3 दिन रहे और फिर ऊपर या नीचे की तरफ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दे तो एक शायद डिसाइसिव मूव हमको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ट्रैप होना है वो इसी लेवल के बीच मार्केट ट्रैप कर सकता है। तो ये जो लो है ये लो अब एक रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अगर ये 48,488 के ऊपर अगर ये जाता है तो फिर पहला टारगेट हमको यहाँ पे 48,622 का देखने को मिलेगा। और 48,622 इसके ऊपर अगर एक डेली कैंडल क्लोज करता है तो हमको ऊपर की टारगेट देखने को मिलेंगे। पहला टारगेट मिलेगा 48,755 का, उसके बाद 48,820
और 48,925 और 49,055। ये सारे टारगेट हमको एक एक करके देखने को मिल सकता है, लेकिन वीकली टारगेट जो होगा वो 48,820 का होगा ऊपर की तरफ। अगर ये 48,622 को ब्रेक करे, वहाँ से सेल ऑफ भी हमको देखने को मिलेगा। अगर ये नीचे कंटिन्यू करता है तो फिर ये जो लो है इसका 48,091, इसके नीचे अगर आए तो 48,000 तक ही आएगा। और 48,000 के नीचे अगर ये थोड़ी देर सस्टेन करे 15-20 मिनट, तो फिर नीचे हमको जो लेवल देखने को मिलेगा वो 47,840 का, उसके बाद 47,720 का, उसके बाद 47,500 का। ये 3 टारगेट हमको इसी हफ्ते देखने को मिलेगा। और फिर 47,500 के नीचे अगर ये वीकली कैंडल क्लोज करे या फिर उसके नीचे कंटिन्यू क्लोज करे कुछ दिन, तो फिर हमको 47,200, 46,800 ये सब लेवल देखने को मिलेगा। लेकिन इस हफ्ते में यहाँ तक जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं दिख रहा है, तो 47,500 तक हम नीचे प्लान कर सकते हैं। और हर एक डीप में बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा हमको, लेकिन जो मूव आएगा वो इसके ऊपर ही आएगा। और ये एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो अगर ऐसे इस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन फेस करते हुए ये नीचे आता है तो हमको एक शायद नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिले। लेकिन इसके ऊपर अगर ये क्लोज करे तो फिर ऊपर की लेवल हमको मिलेगा। तो निफ्टी देखते हैं। निफ्टी की मंथली चार्ट में बहुत शानदार एक कैंडल, 2 कैंडल बनाया है, इसको मारुबुजु कैंडल कहते हैं। और इसके ऊपर ये जाना चाहिए, ये नीचे ओपन हो या फिर फ्लैट ओपन हो, इसके ऊपर जाना चाहिए। तो जैसे ही इसके ऊपर ये क्रॉस करेगा, यानी 21,820, इस लेवल को जैसे ही ये क्रॉस करेगा हम इसको बाई कर सकते हैं। और जो टारगेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा वो 21,900 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 21,955 का, और फिर 22,020 और 22,122। ये जो टारगेट्स हैं, ये जो लेवल्स है, ये सारे हमको देखने को मिलेगा अगर 21,820 को ये क्रॉस करता है तो। लेकिन जो वीकली टारगेट होगा वो 21,955 और 22,020, इसके बीच में से ही एक कोई लेवल में ये टॉप आउट कर सकता है यहाँ पे, और वहाँ पे एक सेल ऑफ भी हमको देखने को मिलेगा। 22,000 के ऊपर सस्टेन करेगा ऐसा शायद ना करे, लेकिन 22,000 पे अगर रेजिस्टेंस फेस करे और वहाँ से नीचे आए तो एक सेल ऑफ देखने को मिलेगा। और 22,000 के ऊपर अगर ये कंटिन्यूअस डेली कैंडल क्लोज करे 1 या 2 दिन, तो फिर अगला जो टारगेट है वो बड़ा टारगेट होगा, शायद 22,300 तक ये जाए ऊपर को। लेकिन ये तब होगा अगर ये 22,000 का जो लेवल है इसको इसके ऊपर 2 या 3 दिन क्लोज करे। वैसे चांस ज़्यादा नहीं दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी, लेकिन ये हो सकता है। और वीकली चार्ट में अगर हम देखेंगे इसको, तो ये जो क्लोजिंग है वो भी ऑल टाइम हाई है, और जो हाई है वो भी बहुत शानदार जगह पे ये क्लोज़ हुआ है। तो इसके ऊपर अगर ये निकले तो हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नीचे आए तो इस हफ्ते शायद इसके ऊपर से ऐसा कुछ कैंडल हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऊपर से सेल ऑफ आएगा और नीचे से बायर्स उसके ऊपर को ले चलेंगे। तो वीकली चार्ट में भी हमको ज़्यादा नेगेटिव नहीं दिख रहा है, और यहाँ से शायद एक ऐसा ही कुछ कैंडल हमको देखने को मिले वीकली चार्ट में। डेली चार्ट में अगर हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये जो कैंडल है वो नेगेटिव कैंडल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो ऊपर का जो लेवल है वहाँ से एक इंडिसेसिव कैंडल बना हुआ है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की वजह से। तो ये जो लो है वो अभी भी इंटैक्ट है। अगर इस लो के नीचे एक कैंडल क्लोज करता है और अगले दिन उसी लेवल के आसपास ये रहता है, तो ही हमको नीचे की तरफ एक मूव देखने को मिल सकता है। तो जो प्लानिंग है वो 21,650 के नीचे ही हम करेंगे। 21,650 के नीचे अगर ये कैंडल क्लोज करे या फिर उसके नीचे ट्रेड करे तो हमको 21,600 का टारगेट, और उसके बाद 21,550 का और 21,480 का, ये 3 टारगेट के लिए हम देख सकते हैं अगर ये 21,650 के नीचे एक दिन क्लोज करता है तो। और अगर ये ऊपर को जाता है और 21,800 को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हमको
नया हाई देखने को मिलेगा जो 21,880 का, उसके बाद 21,930 और फिर 22,020। ये 3 टारगेट हम ऊपर को देख के चल सकते हैं। जो ट्रैप होने की सिनेरियो है, मार्केट अगर ट्रैप करता है तो ये लेवल के बीच ही ट्रैप करेगा और जिसे भी साइड जाना है वो जाएगा। लेकिन जब तक ये लो नहीं ब्रेक करता है और इसके सस्टेन नहीं करता है तो हम नीचे की तरफ नहीं देखेंगे, अभी भी ऊपर की तरफ ही है। तो इस लेवल को ब्रेक करते अगर ब्रेक करे तो हम फुल क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे और इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो हम 50% क्वांटिटी में ही ट्रेड करेंगे। तो ये था दोस्तों इस हफ्ते के एनालिसिस। और वीडियो पसंद आई और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है, वहाँ जाके आप किसी भी ब्रोकर के साथ अपना अकाउंट खोलते हैं तो हम आपको फ्री ट्रेडिंग के जो सेशंस होते हैं उसमें ऐड कर देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड लक और हैप्पी ट्रेडिंग।